तो मैं आज ये जो जहाँ हम बैठे हैं इस समय छोटूराम सामुदायिक केंद्र नया बना है, तो इसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। बहुत अच्छी एक सुविधा मिली है गांव के लोगों को और आसपास के इलाके को। 1,41,41,00,000 की इस पे लागत आई है। करीब 2.5 एकड़ में ये है, तो एक अच्छा सामुदायिक केंद्र बना है। और इसके अलावा जो मेरी आवाज़ सुनो नाम से जो रैली की गई थी 2 अक्टूबर को जींद में, तो जिस प्रकार से कैथल ज़िले से हमारे साथियों ने उसमें अपना योगदान दिया, उनके साथ बैठ के उनका आभार व्यक्त कर सकें, धन्यवाद कर सकें, वो भी इसका एक उद्देश्य है। रैली में सर जो एक अल्टीमेटम दिया गया था भाजपा को, उसमें कि हम भाजपा में नहीं रहेंगे, भाजपा जब तक तो नहीं मिलेगा। उस संदर्भ में आपको कुछ लगता है कि पार्टी नहीं, उसमें बिल्कुल ये बात कही गई थी और पूरे स्पष्ट तौर पे कही गई थी और बड़ी जनसभा में कही गई थी, तो उसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल समझने वाली बात यह है कि 5 प्रदेशों के जो चुनाव हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और फिलहाल सारा जो नेतृत्व है वो उन चुनाव में व्यस्त रहेगा। तो इसीलिए हमको कम से कम ये चुनाव समाप्त होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। प्राथमिकता फिलहाल तो जो तुरंत चुनाव जो सबका वो है, और उसके बाद मुझे भरोसा है कि पार्टी ज़रूर इस पर एक स्पष्ट निर्णय या स्पष्ट लाइन जो है वो इस पर ज़रूर लेगी। चुनाव के बीच ही पार्टी ने एक बड़ा फैसला हरियाणा में किया है, सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और चर्चाएं हैं कि पार्टी जो है जाट और जाट को लेकर के कोई अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं। आप इसको कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए, मतलब समय समय की बात है। हर हर अगर आप जातिगत उस पर ही आए तो भाजपा का हर जाति का प्रदेश अध्यक्ष रहा है। पहले धनखड़ साहब थे, फिर पराला साहब थे, कृष्णपाल गुर्जर रहे हैं, रामविलास शर्मा जी रहे हैं, रतनलाल कटारिया जी रहे हैं। तो वो तो जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं उनमें हर चीज़ जो है वो सिर्फ उसमें जाति उसका निर्णायक भूमिका नहीं होती। ठीक है, जाति का अपना एक स्थान रहता है, राजनीति में भी है। लेकिन नायब सैनी जी तो मेरे साथ सांसद हैं और युवा हैं, और वो उन लोगों में से हैं जो बिल्कुल युवा अवस्था से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। तो पार्टी ने सोच समझ के उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है और धनखड़ जी ने बहुत बखूबी 4.25 साल अपना दायित्व निभाया। और ये ज़रूर है कि अब नायब सैनी जी जिस समय पे उनको ये बागडोर सौंपी गई है, बहुत क्रूशियल समय है, क्योंकि 2 इलेक्शन तुरंत आने हैं। एक लोकसभा का आएगा और उसके बाद हरियाणा असेंबली का आएगा। तो मेरी उनको शुभकामनाएं कि उनका जो कार्यकाल है वो पार्टी के लिए लाभदायी हो और दोबारा से सत्ता में लाने की और उनके प्रयास लगे रहें। सर, अगर भाजपा की रैली गठबंधन ना टूटा तो आप वीरेंद्र सिंह के साथ रहोगे या भाजपा से चुनाव लड़ेंगे? 2 अक्टूबर की रैली में हम जितने लोग थे वो किसी पार्टी के झंडे या निशान के नीचे इकट्ठे नहीं हुए थे। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, हम सब वहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह के नाते इकट्ठे हुए थे, उनके साथियों के नाते इकट्ठे हुए थे। और वहाँ इकट्ठे होने का मकसद ही ये था कि जो भी फैसला वो करेंगे या जो भी दिशा निर्देश उनकी तरफ से होगा, हम सब उसमें भागीदार रहें। आपने जनसभा में भाजपा को एक तरीके से बकरी बताया, तो बकरी कौन है और शेर कौन है? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को बकरी नहीं कहा। एक संदर्भ दिया है कि कई बार आदमी में कमजोरी उस वजह से आती है जिन लोगों के बीच में वो बैठा हो और जिस प्रकार का फीडबैक दिया जाए, तो आदमी को खुद ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमजोरी है। और ये भावना बड़ी व्याप्त थी इस रैली का आयोजन जब जो इसकी तैयारी जब शुरू करनी थी उससे पहले। खास तौर पर जो हमारे जो मेन 30-40 साथी थे उनके अंदर बड़ा संशय था इस बारे में। तो लेकिन जिस प्रकार से इस रैली का फिर आयोजन हुआ और जिस प्रकार की कामयाबी उसमें मिली, जिस प्रकार का जन समर्थन लोगों की तरफ से मिला, तो वो उस संदर्भ में एक बात कही गई। जब वीरेंद्र सिंह भाजपा में आने के बाद महसूस कर रहे हैं
देखिए, एक बात वो हमेशा बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने 2014 सितंबर मेरे ख्याल से उसमें ज्वाइन की थी और उसके तुरंत बाद नवंबर में उनको मोदी जी ने जो अपनी पहली सरकार में जब पहला फेरबदल किया उसके अंदर उनको कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया और हरियाणा से वो इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं बिना हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हुए। अन्यथा चाहे देवीलाल हैं, चाहे बंसीलाल हैं, राव बीरेंद्र सिंह हैं या चाहे भजनलाल हैं, वो सब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और तब केंद्र में कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा मिला। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह इस मामले में हरियाणा से एक उपवाद हैं, तो उस नाते पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया है, उसके बारे में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक हालात कई बार बदलते हैं, उसमें बहुत चीज़ें और आती हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भी आदमी को कई बार अपनी बात रखनी पड़ती है। विचार आया है जो अक्टूबर की रैली में उससे पहले चाणस को लेकर बात चलती रहती है, होती रहती है, ये जज्बा से इतना वो उनकी बात। देखिए, क्योंकि हम स्पष्ट और सीधी बात करते हैं इसलिए लोग इतने टीका टिप्पणी सवाल जवाब करते हैं। आप मेरी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता से आप बंद कमरे में यदि बात करेंगे तो सबका विचार यही है, लेकिन एक पार्टी का अनुशासन शायद रोक लेता है जिस वजह से वो उसको मुखर होकर सामने नहीं कह सकते। और खास तौर पर क्योंकि चुनावी वर्ष है तो जो सरकार चलनी थी वो चल ली, 4-4.25 साल चल चुकी है इस गठबंधन के माध्यम से, और यदि ये गठबंधन चुनावी गठबंधन की शक्ल लेता है तो हमारी पार्टी के लिए बहुत हानिकारक है। ये हमारी लाइन है। सरकार चलाने तक की तो एक मजबूरी थी कि हमारा बहुमत नहीं था, उस नाते हमको इनका साथ लेना पड़ा। तो इसमें यदि आप इसको सिर्फ उचाना के बारे में सोचें या हिसार लोकसभा के बारे में सोचें, बहुत उसको संकीर्ण करने की बात। अब आज मैं यहाँ आया हूँ तीर्थरम में, कलायत हल्का है, कैथल जिला है, ये ना तो उचाना है ना ही मेरा लोकसभा क्षेत्र है। तो हमारा मत ये रहा है कि आप गठबंधन निभाने के लिए हरियाणा का राजनीतिक तौर पे जो सबसे प्रभावी इलाका है उसको यदि खाली छोड़ देंगे तो उसका नुकसान सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, आने वाले समय में भी पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए पार्टी को अपनी एक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए इस बारे में। तो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि हानिकारक हो सकता है चुनावी, तो आपको किस तरह क्या हानि हो सकती है बीजेपी को? नहीं, हानि तो यही है जी, एक जैसा मैंने कहा कि राजनीति के हिसाब से ये बड़ा क्रिटिकल एरिया है और यदि यहाँ पे गठबंधन की मजबूरी की वजह से यदि इस एरिया को राजनीतिक तौर पे क्या कहूँ लावारिस सा छोड़ दिया जाए किसी दूसरे के लिए तो हानि है सीधी सीधी। इसमें तो दो वो सारी बातें ठीक है, लेकिन सरकार में जिनकी हिस्सेदारी होती है, मैंने ये चीज़ जब विप्लव देव जी आए थे उनके सामने भी बात कही थी कि आम कार्यकर्ता, आम नेता ये कहता है कि सरकार हमारी, 40 MLA हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, लेकिन जो राज में जो एक जगह मिलनी चाहिए वो हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को नहीं मिली।